सभी को सादर जय जिनेन्द्र। संस्कृत भक्तामल स्त्रोत श्रीमद् मांगतुंग आचार्य जी द्वारा विरचित सचित्र वर्णन श्लोक क्रमांक 3 विधिदायक उच्चारण अर्थ शब्दार्थ और भावार्थ सहित। श्लोक 3 को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण करेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जिते पादपीठ स्तोतुं समुदत मतिर्विगत तपोहम् बालमेव विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्यः कायिच्छति जना सहसा गृहीतुम्। अब जानते हैं श्लोक के अर्थ के बारे में। अर्थ देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हैं जिनेन्द्र देव। मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति को तत्पर हूँ, क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं। ऐसे जिनेन्द्र देव, उनकी स्तुति मैं अवश्य करूँगा। शब्दार्थ बुद्ध्या विनापि विबुधार्जिते पादपीठ। बुद्ध्या विनापि बुद्धि के बिना, विबुधार्जित देवों द्वारा पूजित, पादपीठ पैर रखने की चौकी, स्तोतुन स्तवन करने के लिए। स्तोतुं समुदत मतिर्विगत तपोहम्। समुदत मति तत्पर हो रहा हूँ, विगत तपोहम लज्जा रहित हूँ मैं, बालम विहाय बालक को छोड़कर। विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब। जल संस्थित जल में स्थित, बिंदुबिंब चंद्र की छाया को। मन्यः कायिच्छति जना सहसा गृहीतुम्। मन्यः का जना दूसरा कौन मनुष्य, इच्छति इच्छा करेगा, सहसा बिना विचारे, गृहीतुम् पकड़ने की है। भावार्थ के बारे में। हीरा जो सबसे उत्तम धातु है, वह गिरने पर आवाज नहीं करती। सभी धातुएं गिरने पर खनकती हैं, आवाज करती हैं। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कभी अपनी विशेषता नहीं बताते हैं। मुनि मानतुंग स्वयं को ज्ञानहीन मानते हैं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। महाज्ञानी होने पर भी वे ऐसा कहते हैं। देवों के द्वारा पूजित है आपका सिंहासन। जिनेन्द्र देव, मैं बुद्धि रहित हूँ, मैं निर्लज्ज हूँ। मेरी इतनी पात्रता भी नहीं कि मैं आपके उस सिंहासन की, उस चौकी की, आपके पैर जहाँ रखे जाते हैं उसकी भी मैं पूजा कर पाऊँ। जिस प्रकार से एक बालक के अलावा चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा कौन पकड़ने की चेष्टा करेगा, कोई नहीं। मैं भी उस बालक के समान ही हूँ और निर्लज्ज होकर बुद्धि रहित हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ।